Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you history of class 8th. Chapter number 4, Tribals and Vision of the Golden Age. इंडिया में कई सारे इंडिजिनस पीपल रहते हैं जो भारत के ही निवासी थे, मूल निवासी थे। इनका जो मॉडर्न वर्ल्ड का जो लाइफ स्टाइल है, इनसे इनका लाइफ स्टाइल जो था बहुत ही डिफरेंट था। ये लोग क्या करते थे? हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, हर्डिंग, पशुओं को पालन करना, एग्रीकल्चर करना, फिशिंग करना, ये सब इनका मेन काम था। इनमें कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं जैसे गोंड्स, मुंडास, संथाल्स, खासीस, भील, ग्रेट अंडमानीज। ये सब क्या है कि कुछ हमारे मेजर ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कुछ प्रमुख ट्राइबल ग्रुप्स हैं। और ये क्या करते हैं? कुछ ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, जैसे गोंड फॉरेस्ट सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, मुंडा ट्राइब्स झारखंड में रहती है, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार के एरिया में ये मुंडा लोग रहते हैं, मुंडा ट्राइब जो है। संथाल जो है वो लार्जेस्ट ट्राइब इंडिया में, थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है, और ये वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम में रहती है। खासी ट्राइब्स जो है ये भी पाई जाती है खासी, जयंतिया हिल, मेघालय के आसपास। तो हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लिव्स, कैसे ये रहते थे? पहली बात तो कुछ ऐसे थे जो कि कुछ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़, भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करते थे। कुछ तो झूम कल्टीवेशन करते थे, जंगलों को जला देते थे और वहाँ खेती करते थे। ये क्या करते थे? बहुत सारे पौधों को क्लियर कर देते थे और वहाँ कल्टीवेशन करते थे। और जब वहाँ फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी तो किसी दूसरे प्लेस पर ये चले जाते थे और वहाँ फसल उगाते थे। हंटिंग गैदरिंग भी ये करते थे, ये पशुओं को मारते थे, कुछ फ्रूट्स और रूट्स, हनी, मेडिसिन हर्ब्स कलेक्ट करते थे और वहाँ रहते थे। कुछ तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी, और वोल, राइस, ये सब ग्रेन्स को भी कल्टीवेट करते थे, यानी इनका भी उत्पादन करते थे। ये अलग अलग तरीके के जॉब्स करते थे, जैसे रोड बिल्ड करना या लेबरर का काम करना, पीजेंट या फार्मर का काम करना। ये इस तरीके से जो थे, इन लोगों के अलग अलग व्यवसाय होते थे, अलग अलग तरीके के इनके लाइवलीहुड थे। कुछ तो जानवरों को चराते थे, कुछ ऐसी प्रजातियां थी, कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप थे जो कि भेड़, बकरियों और इन सब का पालन करते थे या जानवरों का पालन करते थे। और ये एग्रीकल्चर भी करते थे, जो इनके आसपास का क्षेत्र होता था उसमें खेती भी करते थे ये लोग। धीरे कुछ ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी थी जो फिशिंग करना यानी मछली पकड़ना भी सीख गए, या मछली पकड़ने का भी काम करते थे। और जैसे आप ये जानते हैं, कहीं ना कहीं ये जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स थे ये जंगलों पर या पेड़ पौधों पर डिपेंड होते थे। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आए, कॉलोनियल रूल भारत में आया, जब अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया तो उन्होंने कई सारे ऐसे रूल बना दिए जिससे कि इनको जंगलों से दूर रखा जाए। और अंग्रेजों के लिए ये काफ़ी क्या कह सकते हैं, बेनिफिशियल भी था, ताकि वो क्या करते थे, अच्छी अच्छी इमारती लकड़ियाँ और ये सब मेडिसिन और एग्रीकल्चर भी कर पाते थे, जिससे उन्होंने जैसे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 के अंडर में इन्होंने क्या किया कि कई सारे साहूकारों को बेच दिया जंगल, या उनके हाथ दे दिया। भारत में जो फॉरेस्ट रिजर्व था वो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में था, जिससे कि वो क्या करते थे, टिम्बर यानी इमारती लकड़ियाँ या फ्यूल लेना उन्होंने बैन कर दिया, और ये अपने यूज में लेते थे। जैसे नाव बनाने के लिए, मास्ट बनाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे लकड़ियों का उपयोग होता था। ईंधन के लिए अंग्रेज क्या करने लगे, इकोनॉमिक ज़रूरतें पूरा करने के लिए इसको यूज करना शुरू कर दिया, जिससे कि उन्होंने कई सारे ऐसे रूल्स और लॉज बनाए जिससे कि जो ये ट्राइबल लोग थे उनको जंगलों से दूर रखा जाए। और इस तरीके से उन्होंने अपनी ऐसी पॉलिसीज़ के थ्रू इन लोगों को, ट्राइबल लोगों को दूर रखा। कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जो भी, और उनको अगर जंगल में जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था और ट्रेड करने के लिए भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो इस तरीके से कई सारे रिवोल्ट भी शुरू हो गए। यानी जब अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इन आदिवासियों को, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, उनको जब रोकना शुरू किया तो उन्होंने
रिवोल्ट करना शुरू किया। रिवोल्ट मतलब विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो देखते हैं कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स थे जो उन्होंने कि एक रिएक्शन उन्होंने दिखाया, अपना गुस्सा दिखाया। जैसे पहले क्या करते थे, जो जानवर थे वो कहीं भी चर सकते थे, यानी उनको कहीं भी चरा सकते थे, लेकिन बाद में इनको एक क्या कर दिया गया, पुलिस एग्जैक्शन के द्वारा, यानी पुलिस द्वारा, मिलिट्री फोर्सेस द्वारा रोका गया। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन थी जो उसने क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू ट्राइबल एरियाज को क्या कर दिया, कहीं ना कहीं वो क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहे थे और उनके कल्चर को या उनके ट्रेडिशन को वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे थे, समाज में को बर्बाद कर रहे थे, या इनकी जो परंपराएं थी, इनकी कल्चर, इनके ट्रेडिशन, इनके जो कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं वो अलग होती थी, तो उसको ख़त्म करने के बारे में ये लोग सोच रहे थे। कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उसने फॉरेस्ट लैंड में कई सारे रिस्ट्रिक्शन यानी अवरोध पैदा कर दिए, जिससे कि जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स थे, ज़मीन थे, विलेजेस जो थी, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ये लोग अब इंडिपेंडेंटली वहाँ घूम नहीं सकते थे, वहाँ से लकड़ियाँ नहीं ले सकते थे, वहाँ के फल नहीं तोड़ सकते थे, वहाँ के पेड़ नहीं काट सकते थे। तो इस तरीके से कई सारे रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाए थे। इस कारण भी क्या हुआ, उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू किया। कई सारे लैंड रेवेन्यूज कलेक्ट करने के लिए, यानी कर वसूली के लिए उन्होंने कई सारे नियम बनाए कि जो नॉन ट्राइबल लोग हैं उनको बाहर किया जाए और इन लोगों से अलग तरीके के। तो कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिन्होंने संथाल, कोंड, खासी रिवोल्ट, रंपा रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट, भील अपराइजिंग, ये सब कुछ हुए। संथाल अपराइजिंग जो हुआ 1855 टू 1856 में हुआ। इन्होंने क्या किया कि संथाल के जो ट्राइब ग्रुप्स था उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया। मुंडा अपराइजिंग छोटा नागपुर के एरिया में बिरसा मुंडा के कह सकते हैं नेतृत्व में ये सब शुरू हुआ, रिवोल्ट शुरू हुआ, जिसमें अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान हुआ, हालांकि इन लोगों को भी नुकसान हुआ। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स टू अलाउ सनलाइट। Next, the tribal were dependent on the forest. Each tribe has a chief who looks after their welfare. Question number 4. The British realized the importance of timber, which was very expensive and obtained from trees. Construction of railways in 1853 in Santhal Pargana led to the destruction of traditional way of life of the Santhal. Question number 6 देखें। In the Santhals again revolted against the recruitment of labor Mayurbhanj in 1917. In 1900 Birsa died of cholera. The traders often charged very high prices for the good that the tribal purchased from them. Next देखते हैं, fill in the blanks. After harvesting, land was left follow for several years to the fertility. Next, the tribal collect fruits, roots, honey and medicine herbs from the forest. Many tribal groups lived by herding, rearing animals. Question number 4. The lives of tribal groups changed during the British rule. 5th, the chopping trees for the fuel was banned. 6th number, the company found the pastoralists were difficult to monitor as they were neither had a permanent home nor settled occupation. Birsa Munda was a young Adivasi who led the long struggle against the policies of British. Next, as a result, the Munda rebellion was the Chota Nagpur Tenancy Act was passed in 1908. The cultivators cut tree drops to allow sunlight to reach the ground. True है. The tribals were not dependent on the forest for all their needs. False. Third, when supplies of forest products sank, tribal people had to increasingly wander around in search of work of laborers. True. Each tribe has a chief who looked after welfare. True है. The tribal people introduced growing of cash crops and new revenue collection policies. This is also false. The British administration was indifferent to the growing tribal grievances as brought they harsh, unfriendly forest laws and regulations. This is also true.
Question number 7. The construction of railways in 1853 in Santhal Pargana led to the destruction of traditional way of life of Mundas. This is also false. Birsa Munda wanted to free his people from the oppression of trader, moneylender, zamindars. This is also true. Why the land left follow several years for harvesting the rain to regain fertility. On what were the tribals depend for all their needs? They were dependent on the forest. During which rule was the lives of groups changed? The British rule. Who often charged very high prices for goods that the tribal purchased? Traders. Name the 4 Santhali Murmu brothers who were worried about the injustice. Sidhu, Kanhu, Chand and Bhairav. In which year Santhal uprising take place? 1855. Who wanted to bring back to the golden age of Mundas? Birsa Munda. And how old was Birsa Munda when died? Cholera, 25 years old. इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच.